दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और ठीक ठाक होंगे। अपनी विंडम फॉल यात्रा की कुछ घटनाओं को आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। आज रात मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर ही रुका था। मैं सुबह 5 बजे ही मिर्ज़ापुर बस स्टॉप के लिए रवाना हो गया, जो कि यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, और फिर यहाँ से सीधे रोडवेज बस से विंडम फॉल की मोड़ पर उतरा। आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और जैसे ही मैं बस से उतरा अपना छाता निकाला और नीचे उतर आया। सड़क के दोनों ओर 10 से 15 मीटर ऊंचे पेड़ लगे हैं और मेरे दाहिने ओर धान के खेत, और जिसमें से पानी एक खेत से दूसरे खेत पानी उतर रहा है। कुछ दूर चलने पर मेरे बाईं ओर एक गांव पड़ता है, जहां पर मुझे देखकर ऐसा लगा कि काफ़ी गरीब लोग यहां पर हैं और जीवन स्तर काफ़ी नीचे है, और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे जिनके पास कपड़े भी नहीं थे। कुछ ही घर ऐसे थे जिनके मकान बने थे, बाकी सब घास फूस और मिट्टी के बने थे। गाय और भैंस बंधी हुई हैं, कहीं कहीं बकरियां बंधी, और लोग बकरियां चरा रहे थे। मेरे बाईं ओर एक प्राथमिक विद्यालय है, जहां पर मिड डे मील बच्चों को खिलाया जा रहा है। और देखता हूँ भ्रष्टाचार का ये आलम है कि बच्चों को मात्र एक रोटी 2 रोटी के हिसाब से दिया जा रहा है, और दाल क्या है, बिल्कुल पानी ही थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी के तेज़ बहाव के कारण पत्थरों में दरारें आ गई हैं और ये कट गए हैं। पत्थरों के इस कटाव को जल अपरदन के नाम से जाना जाता है। मैं इस समय नदी के तल पर हूँ, और जो सामने आपने सीढ़ियाँ अभी हमारे बाईं ओर देखी, वो करीब नदी तल से 50 से 60 फीट ऊंचाई पर है। मैं यहाँ पर अगस्त के मध्य महीने में आया हूँ। इस बार बारिश बहुत ही कम हुई है, जिस कारण यहाँ पर आपको बहाव बहुत कम देखने को मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी आप इसकी जो आवाज़ है काफ़ी मधुर आप सुन सकते हैं। यहाँ पर पानी झरझर की आवाज़ करते हुए तेज़ी से बह रहा है। हमारे नीचे जो ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं, संभवतः ये परतदार चट्टानों का उदाहरण है, जो कि परतों के रूप में उखड़ रहे हैं धीरे धीरे। पानी का रंग मटमैला दिखाई दे रहा है, जिसमें पानी के साथ मिट्टी के बहाव के कारण इसका रंग जो कि पीला है। इन पत्थरों पर फिसलन बहुत ज़्यादा है। प्राकृतिक वनस्पति ने हर जगह पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लिया है। आप देख सकते हैं सामने घास उगी हुई है, घासों के ऊपर ही पत्थरों के बीच में पेड़ निकला हुआ है। संभवतः ये उत्तर भारत में चांदी के नाम से जाना जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं कि बारिश शुरू हो गई है। मैंने अपना जो बैग है अपने पेट के ऊपर लटका लिया है, और छाता भी लटका लिया है, जिससे हमारे कपड़े ना भीगें। और ये आप सामने देख सकते हैं जो बाउंड्री वॉल है, जो किसी बिल्डर ने जो खरीद रखी है। नदी के दोनों छोर से पानी का बहाव हो रहा है। आप देखिए, ये देखिए पानी जो है पत्थरों के मध्य से बीच से निकल रहा है, जो कि पानी बिल्कुल ही शीतल है, और लोग यहाँ पर पानी पीते हैं। यहाँ पर आसपास के गांव के लोग इसी नदी के किनारे पर आकर के अपने कपड़े धुलते हैं, और यहीं पर नहाते और धोते हैं। हमारे समक्ष जो ये चट्टानें हैं, इनकी मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर से लेकर के कई मीटरों तक की है, और जो इनकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर से लेकर के कम से कम 10 से 12 मीटर तक की चौड़ी है। झरने की ज़्यादा तेज़ आवाज़ होने के कारण शायद मेरी आवाज़ भी आपको धीमी लग रही हो, इसके लिए तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बरसात की कमी के कारण धीरे धीरे नदी का जो जल है अब कम होता जा रहा है, और मुझे अब चलना होगा। मैं सुबह यहाँ लगभग 7 बजे पहुँच गया था, और अब मेरी घड़ी में करीब 10 बज रहे हैं। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। मैं अपने पुराने रास्ते से नहीं जाना चाहता हूँ जिससे मैं आया था। मैं अभी नदी के किनारे सीधे रोड पर पहुँचूँगा, और मैंने यहाँ पर जो लोग बैठे थे, जो कपड़े धो रहे थे, अभी कुछ देर पहले मैंने उनसे रास्ता भी पूछा था। और ये आप देखिए कि सामने पानी की कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, जो कि वो जो मैंने पहले जो बताया था कि जहाँ धान के खेत लगे थे, और उन्हीं धानों से धीरे धीरे एक खेत से दूसरे खेत होकर के इस नदी में पानी आ रहा है। तो मैं बता रहा था कि जो
मैंने इस नदी के किनारे कुछ घर देखे जिसमें कुछ बच्चे और कुछ दंपति रह रहे हैं। ये जो घर बने हैं इन छोटे छोटे पत्थरों से रखकर बनाया है, फिर उसके ऊपर घास फूस डाल रखी है। इन लोगों की गरीबी देख करके मेरा दिल रो उठा। मैंने एक घर में झांक करके देखा कि एक दंपति जो है तख्त पर बैठा हुआ है और छोटे छोटे उनके 2 से 3 बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए कटोरी में भात खा रहे हैं, जिनके बदन पर कपड़े के नाम पर मात्र एक चड्डी है और एक और अरगनी पर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं। मुझसे कुछ देखा न गया और उठकर चल दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों ने यहाँ पर अपना पत्तल, कटोरी, गिलास, फोम के बर्तन सब कुछ फेंक रखा है, जो कि भविष्य में कम से कम 100-200 साल तक की नहीं गलेगा और 100-200 साल तक की प्रकृति को हमेशा नुकसान पहुंचाता रहेगा। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि बारिश भी शुरू हो गई है और देखिए पानी का भी बहाव भी तेज़ हो रहा है। यह चट्टानें परतदार चट्टानों का उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से बारिश शुरू हो गई है। देखिए नदी का जल स्तर भी ऊंचा हो रहा है। मैं इस समय मिर्ज़ापुर रॉबर्टगंज मुख्य मार्ग पर खड़ा हूँ। मैं यहाँ पर 1 घंटा तेज़ बारिश में खड़ा रहा। आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की ऐसी तैसी हो रही है। मैं यहाँ से सीधे मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन जाऊँगा। आज मेरी योजना टांडाफाल भी जाने की है। टांडाफाल मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन से 13 से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मैं इस समय विंध्यन पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढालों पर हूँ और हमारे जो बाईं ओर पर्वत हैं ये विंध्यन पर्वत श्रेणी के पठार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। दोनों ओर काफ़ी हरियाली है। यहाँ पर कई जगह ऐसी है जहाँ पर जो सड़कें हैं पहाड़ों को काट करके बनाई गई हैं। पिछले 24 घंटों से बारिश बहुत हुई है और आप देख सकते हैं कि सड़कें पूरी गीली हैं। बारिश के कारण ही आज रात मैं रेलवे स्टेशन पर सो नहीं सका। प्लेटफॉर्म पर लेटा रहा और पानी इतनी तेज़ गिरा कि जो रेलवे ट्रैक था काफ़ी भर गया था। मिर्ज़ापुर बस स्टॉप पर पानी घुटनों तक पूरा भर गया था। मिर्ज़ापुर बस स्टॉप पर पानी घुटनों तक भरा हुआ था। मैंने अपने जूते को निकाले और बैग में रख लिए और चप्पलें पहन ली और पैंट को मोड़ करके ऊपर घुटने से ऊपर कर लिया और जा कर के बस पर बैठ गया था। आप देख रहे हैं सड़कें पूरी तरह से शीशे की तरह चमक रही है। आशा करता हूँ कि सभी लोगों को मेरी ये विंडम फॉल की यात्रा पसंद आई होगी। मेरी वीडियो प्रकृति और प्रकृति से लगाव रखने वाले लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाली हैं। मेरी वीडियो में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसमें मैं अपने द्वारा सीखे गए एनसीसी में विभिन्न प्रकार की जानकारियों को साझा करूंगा और तथा उनका उपयोग करूंगा। लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगली वीडियो में आप लोगों को मैं टांडाफाल के दर्शन कराऊँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इसी के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ।